3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 भयंकर मोस्ट जबरदस्त मोस्ट। देखिए ए बराबर दिया है 1 माइनस 1 और 2 और माइनस 1 और बी बराबर 1 और 1 और बी माइनस 1। यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हो तब ए व बी के मान ज्ञात करो। स्टूडेंट्स अपन इसको हल करके ए बी के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन ए प्लस बी निकालेंगे तो ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया अपना। ए में बी को जोड़ दीजिए, संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ जाएगा। एक में ए जोड़ेंगे ए प्लस ए और माइनस 1 में जोड़ेंगे 0, 2 में बी जोड़ेंगे 2 प्लस बी, माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे -2। अब स्टूडेंट्स अपन को निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी जो ये मैट्रिक्स आया है ये मैट्रिक्स स्वयं से गुणा होगा, अर्थात 1 प्लस ए अपॉन ये बटे बी सॉरी 2 प्लस बी और ये आ गया आपका 0 माइनस 2। इसको इसी से गुणा करो 1 प्लस ए 0 और 2 प्लस बी और -2। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर का मतलब होता है उस मैट्रिक्स को स्वयं से गुणा करना। ठीक है, अब गुणा का नियम वही है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। जब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये पूरी पंक्ति ये पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएगी और अवयव बनेगा a11 जो यहाँ लिखा जाएगा। तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 1 प्लस ए के कोष्ठक को 1 प्लस ए के कोष्ठक से गुणा करूंगा तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से करूंगा तो 0 प्लस के 0 जोड़ा इसलिए क्योंकि ये दोनों इन दोनों से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएंगे। अब पंक्ति पहली और स्तंभ दूसरा, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा करने के लिए मुझे a12 अवयव प्राप्त होगा। a12 यहाँ लिखा जाएगा तो पहली पंक्ति का दोनों अवयव स्तंभ के दोनों अवयव से गुणा होंगे। पहला अवयव पहले से होगा तो 0 से 1 प्लस 1 के कोष्ठक को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया और इसको भी 0 से करेंगे तो 0 हो गया। 0 प्लस 0 प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब स्टूडेंट्स दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, जब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो पंक्ति दूसरी स्तंभ पहला a21 अवयव आएगा जो यहाँ लिखा जाएगा। ये दूसरी पंक्ति के दोनों अवयव पहले स्तंभ के दोनों अवयवों से गुणा होंगे और एक ही अवयव बनाएंगे अलग अलग नहीं। तो पहले को पहले से गुणा करेंगे 2 प्लस बी गुणा होगा 1 प्लस ए से और दूसरा दूसरे से -2 माइनस का चिन्ह तो माइनस का ये गुणा होगा 2 प्लस बी से। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 822 अवयव यहाँ आएगा। पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 0 2 प्लस बी को 0 से करेंगे -2 को -2 से करेंगे प्लस के 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक देख लीजिए। ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया आपके पास 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और ये 0 और इन दोनों को गुणा करेंगे स्टूडेंट्स
तो यहाँ रफ में गुणा कर लीजिए दोनों को, 2 इंटू 1 प्लस ए, इस 2 को 1 प्लस ए से कर दिया, फिर b इंटू 1 प्लस ए गुणा हो गया 2 प्लस 2a और प्लस b प्लस ए बी, 2a प्लस b, ये गुणनफल आ गया अपना। तो ये गुणनफल यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स, 2 प्लस 2a प्लस b और प्लस ए बी, 2 प्लस 2a प्लस b और प्लस ए बी और माइनस, ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस 2 दूनी 4 और माइनस का 2 भी, ये होगा, और यहाँ 0 और यहाँ 4। इसको और सरल करिए स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये 0 और यहाँ आ जाएंगे आपके 2 में से 4 गए तो माइनस के 2 और प्लस 2a, b में से 2 भी गए माइनस के b और प्लस ए बी, और स्टूडेंट्स ये हो गए 4। ठीक है, ये आपका a प्लस बी का क्या आ गया, होल स्क्वायर, देख लीजिए। इसको मिटा लीजिए, नीचे का स्टेप है। अब आपको चाहिए ये लेफ्ट हैंड साइड और होगी हमारी, अब राइट हैंड साइड है अपनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर का मान क्या होगा अपना, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, मतलब ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही गुणा कर दीजिए, 2 माइनस ए और ए इसी को इसी से गुणा कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर आ जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक को एक से करेंगे, एक पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से माइनस 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक को माइनस 1 से करेंगे माइनस 1, माइनस 1 को माइनस करेंगे प्लस 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को 1 से करेंगे 2 और माइनस 2 को माइनस 1 को 2 से करेंगे माइनस 2। अब स्टूडेंट्स दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 2 और माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे प्लस 1, 1 टू 2 अब आ गया। अब ये आ गया स्टूडेंट्स माइनस 1 0 0 और माइनस 1, ये आ गया आपका ए स्क्वायर, निकाल लीजिए स्टूडेंट्स ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स चाहिए हमें बी स्क्वायर, इसको मैं सेव कर देता हूं, यहाँ एक स्क्वायर आ गया मेरा माइनस 1 0 और 0 माइनस 1। अब है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में हम बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया अपना ए और बी माइनस 1 और यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर को भी कर दीजिए, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ 0 यहाँ 4 और यहाँ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2। चलो इसको भी देखेंगे अभी। अच्छा बी स्क्वायर का बी इंटू बी, ए 1 और बी माइनस 1, बी को बी से गुणा कर दोगे, बी को स्वयं को बी से गुणा करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा,
गुणा का नियम वही है, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11, पहले को पहले से करेंगे A स्क्वायर, दूसरे को दूसरे से करेंगे, एक को बी से करेंगे बी। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक को एक से करेंगे एक, और एक को -1 से करेंगे -1। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, एक को बी से करेंगे ए बी, और -b को करेंगे -b। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ b और माइनस प्लस ए, ये b स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा क्या आ गया है, ए -a 0 और -a, ये ए स्क्वायर का मान था। बी स्क्वायर का मान ये हो गया, इसमें प्लस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस ए और ए बी माइनस बी और बी प्लस ए, इनको जोड़ देंगे स्टूडेंट्स दोनों को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया अपना स्टूडेंट्स, कितना आ गया, -1। ए स्क्वायर प्लस बी में -1 जोड़ोगे, ए स्क्वायर प्लस बी -1, 0 में ए -1 जोड़ोगे, ए -1, 0 में ए बी -b जोड़ोगे, ए बी -b, और -1 में b प्लस 1 जोड़ोगे तो -1 प्लस 1 जोड़ के 0 हो जाएगा, यहाँ b आ जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन को प्रश्न में दिया है स्टूडेंट्स, दिया है अपन को, जिसको हल करना है वो ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मान तो अपना ये आ जाएगा इधर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी -1, और स्टूडेंट्स ये आ गया a-1, ये ए बी -b और ये b आ गया। अब मुझे इसका मान चाहिए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा क्या आया, एक मिनट अभी बताता हूँ। स्वयं को स्वयं से गुणा कर दो, जीरो आ गया, 0, 1 प्लस तो हो गया आपका बी प्लस ए बी, और 2 प्लस 2a और -2b -4, यह आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ 1 प्लस a का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका नीचे, हाँ जी, -2 प्लस -2 के बाद प्लस ab प्लस 2a और -b, तो ये आ गया स्टूडेंट्स, और ये आ गया 4। आज देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है आपका, 1 प्लस a का क्या होल स्क्वायर, यहाँ 0, और यहाँ -2 प्लस ab -b प्लस 2a और यहाँ 4, ये अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पहले ही निकाल दिया था ये। अब ये दोनों आव्यूह बराबर है, दोनों आव्यूह बराबर है तो संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। चूंकि दोनों आव्यूहों के बीच में समान चिन्ह है तो दोनों आव्यूह समान है। चूंकि दोनों आव्यूह समान है, जब दो आव्यूह समान होते हैं इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे।
संगत अवयव बराबर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ये अपन को ए और बी के मान निकालने, तो अपन को सबकी तुलना नहीं करनी है, केवल अपन को उनकी तुलना करनी है जहां से अपने ए के बी के मान आसानी से आ जाए। इनकी तुलना करने से अपन को गणना में उलझना नहीं है। अपन को तो ए का मान निकालना है, तो अपन तो 0 बराबर ए माइनस 1 कर देते हैं, तो ए बराबर 1 आ गया, और बी का मान तुलना करने पर यहाँ सीधा ही 4 आ रहा है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 4। इनकी गणना कर, इनकी तुलना करने पर भी यही आएंगे, लेकिन इनकी गणना हम क्यों करें? इसमें बड़ी गणना है तो इस गणना में क्यों होते? हम सीधी सीधी तुलना करेंगे, इसका मान ए से आ रहा है, इसका बी से आ रहा है, तो अन्य की तुलना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए बराबर 1 और बी बराबर 4 हो गए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स सवाल नंबर आ जाइए आप मेरे पे। बार बार थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कल करवाएंगे, मोस्ट है 12वां सवाल। अब आइए आप सवाल नंबर 13 पे। 13वां सवाल है a इक्वल टू a 0 3.2 है प्रश्नावली माइनस 1 7 और i बराबर 1 0 0 1, ये तत्समक काफी होता है। तो k का मान ज्ञात करो। यहाँ दिया है अपन को क्या कि a स्क्वायर बराबर 8a प्लस 8i। ये स्टूडेंट्स जबरदस्त मोस्ट सवाल है 2021, लगा लीजिए सब। इसको हल करके k का मान ज्ञात करना है। गणित में जब भी कोई अज्ञात राशि का मान ज्ञात करवाए तो उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देता है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए ये समीकरण हल करवाइए हमसे। तो सबसे पहले से मुझे a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर का मान a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 0 माइनस 1 7, तो यह आ गया आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 1 1 का 1, 0 से इसको किया 0, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 1 और 7 को माइनस से किया माइनस 7, मतलब पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है तो a2 अवयव, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो a2 अवयव। माइनस 1 को 0 से करेंगे 0 और 7 7 49, तो ये आ गया स्टूडेंट्स अपना a स्क्वायर बराबर आ गया अपना a माइनस 8 और 0 49। ठीक है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर आ गया, देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स मैं अब इस समीकरण को लेके चलूंगा, इसको सरल करूंगा। चूंकि a स्क्वायर बराबर 8a प्लस ai है, तो a स्क्वायर का मान तो मैंने यहां से रख दिया a 0 माइनस 8 और 49 और बराबर 8a। अब 8a के बराबर मैट्रिक्स करना है, ये a है। इस पूरे मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को कितने से गुणा कर दूं? 8 से, तो ये 8a के बराबर हो जाएगा 8 0, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को 8 0 माइनस 8 8 7 56, और ये i है, तो ki कब बनेगा? जब इसका प्रत्येक अवयव इससे गुणा हो जाएगा k से, तो k को 1 से करेंगे k को 0 करेंगे 0 या 0 या k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये इसका काम आ गया अपना। अब अपन 1 0 माइनस 8 49 और इसमें जोड़ेंगे अपन 8 में k को जोड़ेंगे 8 प्लस k, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, माइनस 8 में 0 जोड़ेंगे माइनस 8, 56 में k जोड़ेंगे 56 प्लस k। अब अपन को k का मान निकालना है, तो k यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ से तुलना करोगे तो 0 के बराबर होगा, यहाँ से तुलना करोगे तो 49 के बराबर आएगा। a की तुलना करनी है क्योंकि एक बार k को मान निकालना है, दो बार नहीं। हाँ, दोनों की तुलना अलग अलग कर लो, k का मान जो यहाँ आएगा वो ही यहाँ आएगा।
तो अपन तो यहीं से तुलना कर देते हैं और लिख देंगे चूंकि दोनों आव्यूह समान है, चूंकि दोनों आव्यूह कैसे हैं, समान है, दोनों आव्यूह समान है, इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, इसलिए आपका 0 बराबर आ गया 8 प्लस के, इंप्लाइज के बराबर -8। यहां से करोगे तब भी इसकी तुलना करोगे तब भी के बराबर -8 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही। ओके, थैंक्स।